अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। Do you have any idea how lucky you are? राजगौर खानदान ने तुम्हें गोद दिया था। इस परिवार की छाया में तुम बड़ी हुई हो। यंगर जनरेशन में तुम हमारी फैमिली की सबसे बड़ी बहू बनने वाली हो। तुम्हें अंदाजा भी है, अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो खुद को कितनी किस्मत वाली समझती है। राजगौर नाम के बिना, हमारे बिना, मां के संकल्प के बिना क्या हैसियत है तुम्हारी? हो क्या तुम? कुछ भी नहीं। यही है सच्चाई तुम्हारी। तुम पूछ रही थी ना कि मैं क्या चाहता हूं, तो सुनो। कबीर के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम अब भी राजगौर परिवार की बहू बनने के लायक हो। यह भरोसा दिलाने का सिर्फ एक ही तरीका है तुम्हारे पास। रिद्धि, ध्रुवी, दर्शन, अपने रूम में जाओ। सूरज भाई, मैंने बोला ना, अपने रूम में जाओ। तुम्हें अपनी पवित्रता साबित करने के लिए मेडिकल टेस्ट करवाना होगा केसर। बचपन से आदत है मेरी, मैं आज भी किसी की यूज की हुई सेकेंड हैंड चीज को हाथ नहीं लगाता। ये थप्पड़ केसर के चरित्र पर उंगली उठाने के लिए, और ये थप्पड़ मेरी परवरिश को गाली देने के लिए, और ये थप्पड़ तेरी उस सोच के लिए जो समझती है कि औरत उनकी जागीर है और उन्हें उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना चाहिए। आज अगर धीरेन जिंदा होता तो तेरी इस गंदी और गिरी हुई सोच पर बहुत अफसोस होता उसे। मां, आपने मुझ पर हाथ उठाया, अपने बेटे पर, वो भी केसर की वजह से, जिसने हमारे परिवार की मर्यादा को शक के कटघरे में खड़ा कर दिया है। अपने परिवार की मर्यादा को शक के कटघरे में केसर ने नहीं, तूने खड़ा किया है सूरज, उस पर ये लांछन लगा के। बहुत गर्व था मुझे तुझ पर, और आज मुझे तुझे अपना बेटा कहते हुए शर्म आती है। शर्म आ रही है? शर्म तो मुझे आ रही है केसर को अपनी होने वाली पत्नी के रूप में एक्सेप्ट करने में। अगर कल रात केसर और कबीर के बीच में कुछ नहीं हुआ तो इसे अपनी पवित्रता का सबूत देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बोलो केसर, तुम मेडिकल टेस्ट दोगी या नहीं? वाह सूरज, वाह, कितना आसान है ना आपके लिए सवाल पूछना।
और आपको अंदाजा भी नहीं है कि इस एक सवाल से औरत के आत्मसम्मान पर कितना बड़ा प्रहार होता है। केसर, तुम मेडिकल टेस्ट दोगी या नहीं? आपको अंदाजा भी नहीं है कि अगर ये सवाल एक बार औरत पर उठ गया तो जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ता है। केसर, तुम मेडिकल टेस्ट दोगी या नहीं? नहीं, नहीं दूंगी मैं ये मेडिकल टेस्ट। और अगर मेरे इनकार करने से आपकी मर्दानगी को ठेस पहुंच रहा है ना, तो उसमें मेरा कसूर नहीं है, कसूर है आपकी मिसोजिनिस्टिक स्त्री दोषी सोच का, जो आपको मजबूर कर रहा है अपनी होने वाली पत्नी पर भरोसा करने की जगह उसके पवित्रता का सबूत मांगने पर। देखा मां, मुझे मेरा जवाब मिल गया। सूरज, मैंने आपको जवाब दिया नहीं है, मैं आपसे जवाब मांग रही हूँ। आपने मेरी चरित्र की पवित्रता का सबूत मांगा है ना, तो बताइए कि चरित्र की पवित्रता भला शरीर से कैसे नापी जा सकती है? इस लिहाज से तो जिन औरतों का शरीर उनकी मर्जी के खिलाफ भंग हो जाता है, क्या वो चरित्रहीन हो जाती है? और ये पवित्रता का सर्टिफिकेट सिर्फ औरतों से क्यों मांगा जाता है? हमारा शरीर अगर हमारे चरित्र का चलता फिरता सर्टिफिकेट है, तो फिर मर्दों का क्यों नहीं? मैंने सोचा था कि आप नए जमाने और आजाद ख्यालों वाले मर्द हैं, पर आज मुझे अफसोस हो रहा है कि बाकी मर्दों की तरह you have reduced me to just my body. इतना लंबा भाषण देने से अच्छा होता कि तुम मेडिकल टेस्ट के लिए हाँ कहते थे। ठीक है सूरज, आपके मेल ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए और आपके शक को दूर करने के लिए मैं ये मेडिकल टेस्ट दे भी देती हूँ। तो इस बात की क्या गारंटी है कि आप मुझसे ये सबूत वापस नहीं मांगेंगे? मैंने एक रात जंगल में अकेले एक लड़के के साथ गुजारी, तो आपको मेरे चरित्र पर शक हो गया। कल को अगर मैं किसी बिजनेस मीटिंग के लिए दूसरे शहर या दूसरे देश चली जाती हूँ, तो आपको तो फिर से मेरे चरित्र पर शक होगा। क्या जब भी मैं इस घर से बाहर कदम रखूंगी तो मुझे ये सोचना होगा कि जब मैं वापस आऊंगी तो मुझे अपने चरित्र की पवित्रता का सर्टिफिकेट देना होगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।